अरविंद केजरीवाल है जो कांग्रेस को पंजाब में साफ कर दिया, गुजरात में हाफ कर दिया। अरविंद केजरीवाल के कांग्रेस ने दिल्ली में आके माफ कर दिया। पूरी बात सुनो, कल मेरी बात पानी बिजली माफ, दिल्ली की जनता दारू पी के साफ। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं है। ये आत्मा ही दुखी कर रही है सबको। अब वो जेल में बैठे हुए सबसे पहले जाके लालू की आत्मा से मिले और लालू की आत्मा उनके अंदर आई और जो चारा खा गया तो इन्होंने कहा ये तो चारा खा गया, मैं तो आदमियों को खा जाऊंगा। पहले अपने गुरु को ठग दिया, गुल्लू की सीढ़ी बनाई और ऊपर चले गए। फिर दिल्ली की जनता के नंबर आ गया। कुछ नहीं करेगा वो केजरीवाल। देखो कितना पॉल्यूशन कितना अच्छा हो गया। देखो केजरीवाल के दिल्ली जेल में डाल दो, बहुत बढ़िया मौसम हो गया। जो है लंगूर है, एक तरह का लंगूर, कभी इधर छलांग, कभी उधर, वो बहुत बड़ा झूठा है। प्रदर्शन करके गया है विपक्ष अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। देखिए, शक्ति प्रदर्शन तो उन्होंने शुरू से ही शक्ति प्रदर्शन ही करा है। कह रहे मैं राजनीति बदलने आया हूँ और खुद बदल गए। कह रहे जन लोकपाल बिल लेने आया हूँ, जन लोकपाल बिल की बात तक नहीं मुंह पे लाए, क्योंकि अगर आज वो जन लोकपाल बिल है तो तिहाड़ जेल में नहीं होते। ये जो उनके नेता बैठे हुए ना तिहाड़ में, सब इसीलिए बैठे हुए हैं। केजरीवाल जेल में है, तिहाड़ में, पर उनकी आत्मा बाहर है। हाँ, यही तो, ये आत्मा, ये जो उनकी आत्मा है ना, ये आत्मा ही दुखी कर रही है सबको। देखिए, अब वो जेल में बैठे हुए सबसे पहले किससे मिले? सबसे पहले जाके लालू की आत्मा से मिले और लालू की आत्मा उनके अंदर आई और जो चारा खा गया तो इन्होंने कहा ये तो चारा खा गया, मैं तो आदमियों को खा जाऊंगा। तो उन्होंने देश की जो दिल्ली की रेवेन्यू थी ना, वो सारी खा गए, डकार मार के। अपने आप 52 करोड़ के शीश महल में ऐश कर रहे हैं। अब उनको डर लग रहा है कि जो मेरा 52 करोड़ का शीश महल है ना, जो मैंने बनाया था राष्ट्रीय, वो कहीं मेरे से छिन ना जाए। बीवी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। बिल्कुल, अब वो बीवी की गोटियां फेंक, वो प्याले जो प्याले थे ना, जैसे आतिशी है, सौरभ भारद्वाज, ये लाइन पे लगे हुए थे, राघव चड्ढा हो गए, दुर्गेश पाठक हो गए, ये सब लाइन पे लगे हुए थे ना। उन्होंने कहा यार तुम्हारे पे आरोपी लगा देता हूँ। ये सब क्या है? ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं है। पहले अपने गुरु को ठग दिया, गुरु को बना दिया, गुरु का उल्लू सीधे करा, गुल्लू की सीढ़ी बनाई और ऊपर चले गए। ठीक है ना, गुरु को ठग लिया। फिर दिल्ली की जनता के नंबर आ गया कि दिल्ली की जनता को पानी फ्री, बिजली फ्री, सब लॉलीपॉप दे दिए। कह जी लॉलीपॉप, आप जो है लॉलीपॉप चूसते रहो बस। अब वो कह रहे हैं कि अब देखिए, अभी आपने देखा होगा पांडव नगर में एक 4 साल की बच्ची के साथ में आरोप वो उसके साथ 4 जिहादियों ने वो कर दिया, रेप कर दिया। तो कहने का मतलब कभी भी कौन आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता गया? कोई नहीं गया। अच्छा, हाँ, अभी मैं बताता हूँ। देखो, एक चीज़ बताइए मुझे, राजनीति किस चीज़ पे होता है ना। एक ये हो कि आपका रोजगार को लेकर, युवा को लेकर, शिक्षा को लेकर, या आपको ये लेकर देश की विकसित को लेकर। अगर मैं यहाँ मान लो देश के जितने भी जनते हैं, अगर उनको जो सुविधाएं मिले, जैसे कि पानी मिलना हो, बिजली मिलना, 200 के फ्री बिजली कर चुके हैं, तो बताओ केजरीवाल ने क्या गलत किया हुआ है? मैं बता दूं, देखो आज हमारा जो प्राइम मिनिस्टर जो है ना, हमारा जो नरेंद्र मोदी है ना, सुनो केजरीवाल का ये भाई पे भी केजरीवाल कदमा घूम रहे हैं इन पे। अरविंद केजरीवाल, सुनो ध्यान से, मैं बता रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल है, गलत का क्या? अरविंद केजरीवाल है जो कांग्रेस को पंजाब में साफ कर दिया, गुजरात में हाफ कर दिया। अरविंद केजरीवाल के कांग्रेस ने दिल्ली में आके माफ कर दिया। पूरी बात सुनो, कल मेरी बात पानी बिजली माफ, दिल्ली की जनता दारू पी के साफ। उसकी ट्वीट आप देखो, अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, उसकी ट्वीट देखो। 2013 में 27 अक्टूबर को उनका ट्वीट था, जो हमारे सपने में शीला दीक्षित के घर में 12 एसी लगा हुआ है, बाथरूम में भी एसी लगा हुआ है, उसका बिल कौन जमा करता है? आज अरविंद केजरीवाल से पूछता हूँ, तुम्हारा शीश महल का बिल कौन जमा करता है? तुम्हारे अंदर जल बोर्ड भी तुम्हारे अंदर में है, फ्री भी तुमने जल बोर्ड का किया था, तुम मुख्यमंत्री भी, तुम्हारे बिल कैसे आ गया? हमारा 50,000 का बिल कैसे आ गया? मैं आप 50 सुनो, मैं बता रहा हूँ, आप 50,000 बिल की बात कर रहे हो ना। आज मैं बता रहा हूँ, आज इस दिल्ली के अंदर जितना फ्री है तो बिल क्यों आ गया? जब फ्री है तो बिल क्यों आ रहा है? लो अब देखिए, बिल नहीं आ रहा भाई, बिल आ रहा है, हमारे भी आ रहा है भाई, हमारे भी टावर रह रहे, हमारे भी बिल आ रहा है, हमारा आ रहा है। यार का बिल आया है, दिखाऊं क्या? इसको जमा करवा देगा 50,000 बिल? दिखाऊं भाई, ऐसे नहीं दिखाएं, तुम्हें बिल की वो पर्ची दिखाएं अगर जो हमारा बिल आ रहा है।
अच्छा ये देखिए मैं बता रहा हूँ, देखो बिल जो है यहाँ पे केजरीवाल की तरफ से वो माफी है, वो जो सब देखिए मैम ये बताइए केजरीवाल ने 10 साल में कितने स्कूल खोले ना, नए बताना कितने अस्पताल खोले, जो मूलभूत नाम बताओ उनके, आप बताइए। ये भी तो जरूरत है आदमी की, फ्री कर दिया, जब सरकार पे रिवेन्यू नहीं आएगा तो सुविधा कैसे आएंगी, बताइए सुविधा कैसे नहीं आएंगी भाई। आम आदमी के लिए देखिएगा दिल्ली की आबादी बढ़ रही है लेकिन सुविधाएं भी तो चाहिए, वो सब फ्री में बांट दोगे तो कमाएगा कौन, मुझे भी कमाने की जरूरत नहीं है, मैं फ्री में बिजली लूंगा, फ्री में सब चीज लूंगा, कमाऊंगा क्यों, कमाओगे। 5,500 रुपए का बिजली का बिल है सिर्फ 2 महीने का, भाई साहब लो 5,500 सिर्फ 2 महीने का। आप तो युवा है, आपको क्या लगता है कितना काम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया है? आज युवा कह रहे हैं कुछ खाया है दिल्ली को, सिर्फ कुछ नहीं करा उसने। मैं दूंगा ना प्रूफ, आप मेरे मोहल्ले में चलो, मैं दूंगा आपको प्रूफ, कुछ नहीं करा है उसने दिल्ली में कुछ भी। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ अपने यहाँ का ना बिजली का बिल दिखाता हूँ आपको दोबारा। थोड़े टाइम पहले मैंने 10,000 रुपए का भरा और 2 महीने का बिजली का बिल है 5,000 रुपए, 5,500 रुपए। ये देखो कितना बिल शो कर रहा है मैडम, CA नंबर। हाँ अब बताओ, सिर्फ 2 महीने का बिल है। अब 10 कौन बोल रहा है फ्री है, मुझे दिखाओ। काम कर रहे थे दिल्ली में, इसीलिए जेल में डाल दिया केजरीवाल को। अब वो जेल में बैठ के काम करेगा, ठीक है जेल। आप एक बात बताओ, आप लेडीज हो, बस फ्री है, आप काम करते हो, 25-30 सैलरी लेते हो, लेडीज को उनको फायदा जो डेली अप डाउन करती है। अरे जो 25-30 हजार सैलरी रहती है वो 1,000-2,000 अपना एक्सपेंस नहीं दे सकती, क्या सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेगी वो? जो 1,500-2,000 एक्सपेंस नहीं दे सकती, फ्री करना तो बच्चों का कर दो, स्टूडेंट्स जाते हैं जो, और ये बोल रहा फ्री कर रखा, DTC की पेंशन रोक रखी है। अपने कमरे अपने घर में इसने इतने महंगे वो लगा रखे। तो अपनी बीवी को मुख्यमंत्री बना रहे थे। मैं तो स्टूडेंट हूँ यार, हमारा फ्री नहीं करते। आप जैसी लेडीज 35-35 हजार महीने के लेती है, उनका एक्सपेंस फ्री है। बस में आप बैठते हो, यहाँ से कहीं पे भी जाते हो, फ्री आपका। केजरीवाल ने काम किया दिल्ली में? कुछ नहीं करेगा वो केजरीवाल, वो जेल में ही बैठा रहेगा। बढ़िया दिल्ली को सुख शांति मिल रही है, देखो कितना पॉल्यूशन कितना अच्छा हो गया, देखो केजरीवाल के दिल्ली जेल में जाते, बहुत बढ़िया मौसम हो गया। ईमानदार है मतलब। अरे हम ईमानदार, हमसे पूछो, हमारे घर में देखो हम गिरवाते अपने घर में खाना पीना, वो नहीं गिरवाता। बीवी बढ़िया काम करेंगी सुनीता के। अरे वो खुद ही नहीं कर रहा, वो क्या करेगी, वो और खाएगी बस। जेल में है, उनकी आत्मा हमारे बीच है। अरे कहीं नहीं है वो जेल में ही अच्छा है भैया, बहुत बढ़िया है। वो जो है बातें बनाने में तेज है, वो जो है लंगूर है, एक तरह का लंगूर, कभी इधर छलांग कर उधर, वो बहुत बड़ा झूठा है। ही इज ए बिग लायर, आई टेल यू, ही इज ए बिग लायर। पहले बोलता था कि आई डोंट वांट टू होल्ड एनी पोस्ट, है ना, I will not go in politics, but still you can see now he is behind bars। अच्छा अब रही बात इस बात की कि वो कहता है जी पुलिस हमारी पावर में नहीं है। अगर बीजेपी की गवर्नमेंट असेंबली में भी यहाँ आती है तो वो डबल इंजन की जो सरकार होगी तो ऑल राउंड जो है विकास होगा। और हम महिला सशक्तिकरण तो बहुत पहले सबसे पहले चाहते ही हैं। पुरुष तो अपने है ही शक्तिशाली, महिला का सशक्तिकरण भी हमको चाहिए, और इसके लिए जितनी भी फैसिलिटीज है वो कंटिन्यू रहेंगी। बीजेपी की गवर्नमेंट सभी को साथ लेकर के चलेगी। केजरीवाल जी कह रहे प्रधानमंत्री सही नहीं कर रहे हैं, ईमानदारों को जेल में डाल रहे हैं, डर है वो लोकसभा चुनाव का? नहीं, उनको कोई डर की बात नहीं है, क्योंकि वो खुद एक इतने करप्ट हैं, करप्शन मिटाने के लिए आए थे और खुद इतने करप्ट निकले, पूरी पार्टी करप्ट है। तो ये तो मोदी ने कहाँ ले जाना, मोदी के ना आगे ना पीछे कोई, ऐसी योगी के ना आगे ना कोई पीछे। तो अगर यहाँ चीफ मिनिस्टर बीजेपी का आ जाता है तो डबल पावर हो जाएगी, तो सारी चीजें इम्प्लीमेंट होने में आसानी हो जाएगी। अंकुर जी ये बताइए, अब तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को बना रहे हैं और एक दूसरे का नाम ले रही है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने कहा आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट की जाती थी। तो ये तो वही वाली बात होगी ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो वाला हिसाब है। क्योंकि देखिए ऐसा है, जैसे अरविंद केजरीवाल फंसा तो वो ये सोच रहा है कि मैं बाकियों को क्यों छोड़ूं,
तो उन्होंने भी वो साथ ले रहा है। और जब ईडी की पूछताछ होगी तो अगर वो वास्तव में दोषी है तो दोष निकलेगा ही निकलेगा। हाँ, और फिर ऐसी पार्टी जिसके ऊपर दाग लगा हो उसको मैं नहीं समझता कि किसी को उसे वोट देना चाहिए। अंकल जी, दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन हुआ जिसमें अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव का डर है, विपक्ष को डराया जा रहा है, बोलने की ताकत नहीं दी जा रही है, जो बोल रहा है उसके पीछे ईडी सीबीआई लगाई जा रही है। ईडी और सीबीआई तो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, इसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब ही नहीं है। अगर ये कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो वो तब भी वही काम करती। इंडिपेंडेंट है वो, उसका लोकस स्टैंडाई अपना है, वो किसी से अफेक्ट नहीं होती। और इसके अलावा जेल भेजा किसने है, कोई पार्टी तो भेज ही नहीं सकती। ये तो ईडी की जो भी इंक्वायरी हुई है, जितने भी इनके पास साक्ष्य हैं, एविडेंसेस हैं, उनके बेसिस पे भेजा है। तो इसमें आप ये दोषारोपण नहीं कर सकते कि बीजेपी ने किया। जो गलत करेगा सजा पाएगा। गठबंधन कह रहा है मोदी जी ने जानबूझ के केजरीवाल को जेल में डाला। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई बोल रहे हैं कि कांग्रेस की शिकायत पर केजरीवाल जेल चले गए। गठबंधन में एकता क्यों नहीं है? नहीं, गठबंधन तो एक है ही नहीं, सारे धड़े टूट चुके हैं और गठबंधन में कुछ भी नहीं है। और लोग भी समझ रहे हैं कि ये नहीं जोड़ तोड़ के सरकार बनाएंगे, बाद में भैया प्रधानमंत्री हमारा चलेगी नहीं। पहली बात तो आएगी नहीं 400 पार आने वाली 400 पार है इस बार, 200% गारंटी है, मोदी 400 पार है, 400 पार है। ईवीएम में फिक्स कर रखा है मोदी ने। कोई नहीं, जो जिन स्टेट्स में हारती है वहाँ पे क्यों नहीं ईवीएम हैक होता? राहुल गांधी कह रहे मैच फिक्सिंग कर रहे हैं प्रधानमंत्री। तो जहाँ हारती है बीजेपी वहाँ क्यों नहीं होता ईवीएम? युवा है, आप भरोसा क्यों नहीं कर रहे? वो 30 लाख नौकरियों का दावा दे रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं बुला के नौकरी देंगे। हम अपनी एजुकेशन के बेस पे नौकरी लेंगे, हम किसी गवर्नमेंट के भरोसे नहीं बैठे। पढ़ाई लिखाई करिए तो हम अपने हिसाब से करेंगे, और हमें चाहिए ना नौकरी तो हम धक्के खाएंगे। गवर्नमेंट आगे हमारे हाथ में नहीं दे देगी, लो भैया नौकरी लो, हमारे हाथों में, हम इतने कैपेबल हैं, हमें नौकरी। बुला के भैया इधर कहाँ जा रहे हो, इधर आओ तुम्हें नौकरी देंगे। नहीं भैया, मेरे को नहीं चाहिए, मैं अपने घर में अपने हिसाब से देख लूंगा नौकरी। मुझे नहीं चाहिए इनकी गवर्नमेंट जॉब, नहीं चाहिए। मोदी जी बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद कर लें, इनसे तो बढ़िया ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। अब बर्बाद कर रहे हैं, आबाद कर रहे हैं, इनसे बढ़िया कर रहे हैं। मैडम मेरी बात सुनो, नौकरी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मोदी जी अपना मेक इन इंडिया और स्टार्टर वगैरह इतनी योजनाएं निकाल रहे हैं स्टार्टअप के, हर युवा हमारा खुद से अपना व्यापार करेगा और रोजगार करेगा, किसी की नौकरी नहीं करेगा बल्कि औरों को नौकरी देगा। तो ये हमारा मानना है। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक ये कहना कि जो है वो डरा धमका के कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई नहीं डरता है। डरता वही है जिसने गलत काम किया है।